एक सलाह मैं आपसे लेना चाहता हूं रिटेल निवेशकों के लिए, ये क्योंकि इस वक्त सबके पोर्टफोलियो में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल चुकी है, शेयर्स काफ़ी चल चुके हैं। तो इस वक्त जो शेयर्स उनके पास हैं उनमें क्या करना चाहिए? अगर अच्छे लार्ज कैप मिड कैप शेयर्स हैं उनमें क्या करना चाहिए? क्या होल्ड करके बैठे रहना चाहिए या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा सा पैसा जो है वो एंजॉय कर लें? जी, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका गोल आपने क्या सेट किया था जब इनिशियली आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी। तो अगर आपका गोल था थोड़ा और लॉन्ग टर्म के लिए था तो बने रह सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग करना भी चाहें तो बेशक कर सकते हैं। अगर आपका इमीडिएट में कोई कंजम्पशन का प्लान है तो उसको आप डेफिनेटली कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा पार्शियली। लेकिन अगर अगर आप नहीं करना चाहते तो ऐसा कोई जबरदस्ती भी नहीं है, और इसको होल्ड करके और आप कंटिन्यू बने रह सकते हैं अपनी पोजिशन में। ओके। नरेंद्र सर, इस एडवाइस के लिए बहुत शुक्रिया। देवर्ष, आपके पास क्या कोई और भी शेयर्स हैं जो आप दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, जो आप उन्हें सजेस्ट करना चाहते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि अगर ये गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, जो उनका एजेंडा है वो ग्रोथ का है, और ग्रोथ के विजिबल जो ग्रोथ दिखता है वो रोड और हाईवे से बनता है। तो जो रोड कंस्ट्रक्शन में कंपनी है KNR कंस्ट्रक्शन, वहां पे भी हमने एक रिपोर्ट इशू किया है। हमें लगता है कि ये जो दूसरे सेगमेंट्स हैं जैसे इरिगेशन है, माइनिंग डेवलपमेंट है, रेलवेज है, वहां पे भी डाइवर्सिफाई करके अपार्ट फ्रॉम द रोड कंस्ट्रक्शन काफी अच्छे ऑर्डर्स आ सकते हैं। अभी उनका काफी बड़ा ऑर्डर बुक है जो अगले 1.5 साल का हमें विजिबिलिटी देता है, और इलेक्शन के बाद हमें लगता है कि काफी नए ऑर्डर्स मिलेंगे। इनकी बहुत अच्छी रोबस्ट बैलेंस शीट है, और उनका एग्जीक्यूशन का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो जब नए ऑर्डर आएंगे तो ये यहाँ से भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसलिए हमने उसको 15 टाइम्स मार्च 26 के अर्निंग्स पे अगर हम उसको वैल्यू करते हैं तो 337 जितना हमारा टारगेट आता है। तो वो यहाँ से आज की तारीख से करीबन 28 से 30% ऊपर का टारगेट आ रहा है। तो दूसरा एक स्टॉक KNR कंस्ट्रक्शन, मैं इन्वेस्टर्स को नीचे एक्यूमुलेट करने की सलाह दूंगा। और जो लास्ट थर्ड जो स्टॉक है जो मैंने बात की कि अगर ग्रोथ आनी है, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने सारे पैसे स्पेंड करने हैं, तो वो कहाँ से आएंगे? वो बैंकिंग से आएंगे। और प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक है, जो फेडरल बैंक है, वो टेक्नोलॉजिकली लीडर है। वहां पे उनके जो फिनटेक्स के साथ टाइप्स है, जो उनका इकोसिस्टम है पूरा, उसके कारण उनका मार्केट शेयर में गेन आ रहा है। उनके जो हाई यील्ड सेगमेंट्स है वहां से बहुत अच्छा बिजनेस आ रहा है। हमें लगता है कि 1.4 टाइम का जो उनका टारगेट है FY25 का ROA का, वो अचीव होगा। अभी CEO के सक्सेशन का एक इश्यू है, उसके कारण 2-3 महीने में थोड़ी अनसर्टेनिटी है। तो ये अनसर्टेनिटी में आप फेडरल बैंक को धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। हमारा एस्टिमेट है उसके हिसाब से 1.4 टाइम अगर बुक को हम वैल्यू करते हैं तो 190 का एक टारगेट आता है। तो एक्यूमुलेट करने के लिए फेडरल बैंक, कैनरा, KNR कंस्ट्रक्शन और L&T, 3 स्टॉक मेरी तरफ से। बिल्कुल। तो 3 शेयर देवर्ष जी की तरफ से आए हैं बेहतरीन शेयर के रिसर्च के साथ। और नरेंद्र सर, आपने अभी तक एक शेयर दिया है, क्या और कोई भी शेयर आप अपनी पोर्टली में लेकर आए हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए? जी बिल्कुल, हमारा जो दूसरा शेयर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स सेगमेंट से है। कंपनी लास्ट ईयर IPO लेके आई थी, और कंपनी का नाम है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अबाउट 51,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, तो मिड कैप स्टॉक है ये। और कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस है वो पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स में है। तो कंपनी ने लेटेस्ट में जो लिक्विड लॉजिस्टिक्स जिसको हम बोलते हैं उसमें भी कंपनी ने फोरे करना स्टार्ट किया है। और कंपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह की ग्रोथ में विश्वास रखती है। और लेटेस्ट में अगर लिक्विड लॉजिस्टिक्स में देखो तो कंपनी ने काफी सारा कैपेसिटी एक्सपेंशन स्टार्ट किया है उन्होंने। और इसके अगर लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूँ तो बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। और आगे जो इसके केपेक्स प्लान है वो भी ऑलमोस्ट अपने जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है उसको एग्रेसिवली ग्रो करने का कंपनी के प्लान्स है। और अगर ओवरऑल इंडिया एज ए इकोनॉमी देखें तो इंडिया का जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंडिया का जो हम GDP का बात करते हैं कि 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन होना है, तो इसमें पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स को एक बहुत ही अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। बिकॉज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये दोनों ही सेगमेंट में ये काफी क्रूशियल रोल अदा करते हैं। तो इनका जो ग्रोथ है वो इकोनॉमी से इन सिंक रहने ही वाला है। और जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी डेफिनेटली इनका भी पार्टिसिपेशन एग्रेसिवली बढ़ेगा। और आज की डेट में इंडिया में लार्ज स्केल पे बहुत ही कम कंपनीज हैं जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिनमें से JSW इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द कंपनीज है। इसमें जो हमारा मीडियम टर्म में टारगेट है वो 290 रुपीज का है। तो इसमें आप निवेश करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं।